हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, जिसमें हमने पहला एडजस्टमेंट हमारा सीखा। ठीक बात, जिसमें हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए कुल कैपिटल फर्म की कितनी होगी, ये क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होता है। ठीक है, आज का हमारा जो एडजस्टमेंट रहेगा वो रहेगा आफ्टर द रिटायरमेंट जो पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो कैपिटल होगी वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी। हम नए रेशियो के हिसाब से नई कैपिटल डिसाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज का भी टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर होगा। कुल मिलाकर 5 एडजस्टमेंट आपके पास हैं। पहला एडजस्टमेंट था जो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी कि वहां पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको गिवन रहती है, आज की वीडियो में निकालनी पड़ेगी। जितने भी आप एडजस्टमेंट आगे चलेंगे उनमें आपको निकालनी पड़ेगी। आज का टॉपिक है कि पार्टनर्स जो रिमेनिंग है वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल होगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हम नई रेशियो के हिसाब से तय करेंगे कि हमारी कैपिटल कितनी होगी। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास है, अमित, बालन एंड चंदर were partners in a firm sharing profits in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Chandas retire on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows. Sundry creditors आपके पास है, प्रोविडेंट फंड आपके पास है, जनरल रिजर्व आपके पास है, कैपिटल अकाउंट ऑफ अमित, बालन एंड चंद्र का हमको दे रखा है, बैंक दिया है, डेटर दिया है, उस पर प्रोविजन बना के रखा है 1000 रुपए, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट एंड मशीनरी। फिर आपसे कहता है कि इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000, 27,000 रुपए की गुडविल आंकी गई या कैलकुलेट करी गई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट आपके पास है, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, an old photocopier previously written off was sold for ₹600. Chandra took over investment for ₹15,800। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है, उसके लिए आप ये 6th वाला एडजस्टमेंट देखें। क्या लिखा है, अमित एंड बालन डिसाइडेड, यानी जो चंदर है वो तो रिटायरमेंट ले रहा है, तो बचे कौन, अमित और बालन बचे। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट है बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। ये पूरा क्वेश्चन है बच्चे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग को बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी हैव टू मेंटेन एंड चंदर्स रिटायरमेंट। बैलेंस शीट यहाँ पे आपको नहीं बनानी, लेकिन फिलहाल हम बैलेंस शीट बनाने का काम करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बनानी तो नहीं है लेकिन हम लोग बनाएंगे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन ब्रेक करते हुए आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली आपसे कहता है कि अमित, बालन, चंद्र 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका जो शेयर है 1/2, 1/3 और 1/6 है। अभी 1/2, 1/3, 1/6 ऐसे अलग अलग शेयर नहीं होते, या यूं कह लें कि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, यहाँ अलग अलग है, सही करना पड़ेगा। 3, 2, 6 का एलसीएम होता है बच्चे 3, सॉरी 6 एलसीएम होता है, 2, 3 और 6 का एलसीएम आया 6, तो हमने 6 लिख लिया। अब इन सबको 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 3s are 6 तो 1 3s are 3, तो इसका रेशियो 3 बन गया। 3 2s are 6 तो ये 1 2 बन गया। 6 1s are 6 तो ये 1 1 रहा। तो अल्टीमेट जो रेशियो आए 3 2 1 आए। ठीक है, अमित का हुआ 3 और बालन का हुआ 2 और चंदर का हुआ 1, ये इनके शेयर रहेंगे। और चंदर आपका रिटायरमेंट ले रहा है जिसका 1/6 का शेयर है। आई बात समझ में। चलिए फिर हमारी जो बैलेंस शीट है ना बच्चे, मैंने आपको बोला है ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, पहले तो एक काम आपको ये करना है कि आपको तीनों अकाउंट्स एक साथ ओपन करने हैं। रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों आप एक साथ ओपन कर लें और जितने इंपैक्ट पढ़ते जा रहे हैं वो सब जगह रिकॉर्ड आपने करते हुए चलने हैं। तो हमारी जो बैलेंस शीट है, सबसे पहला काम रहेगा, जो बैलेंस शीट हमारी पुरानी वाली है, जो क्वेश्चन की गिवन है, उसमें देखो कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो अमंग द पार्टनर्स बांट देना चाहिए या जिसकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी चाहिए। तो एक आइटम आपको दिख रहा होगा, जनरल रिजर्व आपकी लाइबिलिटी साइड है 9,000 रुपए, जो कि अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो हम लोग बांट दिया करते हैं हर एक चैप्टर में। ठीक है बात। चलिए कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास है। एडजस्टमेंट पहला कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बच्चा, 27,000 रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है। फर्म की गुडविल 27,000 रुपए। अब जो बंदा जा रहा है फर्म से वो गुडविल लेकर जाएगा या उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, और जो लोग वहां पर हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड हम बात करें डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन द मशीनरी। मशीन की वैल्यू है आपकी 48,000 रुपए की और उस मशीन पे आपको डेप काटना है 10%। तो मशीन की वैल्यू 48,000, इस पर डेप काटोगे तो मशीन की वैल्यू डाउन जाएगी। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़े या घटे, लाइकवाइज किसी एसेट्स की वैल्यू
सॉरी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े या घटे, उसको रिकॉर्ड आप करते हैं ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमें अच्छे से पता है, पर्टिकुलर्स रुपीस। तो पहला इंपैक्ट है हमारी मशीनरी 4800 से डाउन जा रही है। डाउन जाने का मतलब नुकसान, और नुकसान रिवैल्यूएशन में टू साइड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखेंगे हम टू मशीनरी। आ रही है बात समझ में? टू मशीनरी, ये लिखे आप 4800। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बता के रखी है कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पड़ते हैं, उसके दो जगह इफेक्ट पड़ते हैं। तो पहला इफेक्ट इस मशीन के डाउन जाने से 4800 का नुकसान हमें झेलना पड़ा, और उस नुकसान को हमने रिकॉर्ड किया ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, आप अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में जो मशीन की वैल्यू होगी, मशीन की वैल्यू आप 48,000 रुपए से 4800 रुपए लेस करके दिखाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये दूसरा इंपैक्ट होगा। नाउ थर्ड हमारा एडजस्टमेंट कहता है कि पेटेंट्स जो कि 5000 रुपए के हैं, बैलेंस शीट में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 5000 रुपए के हैं, वर टू बी रिड्यूस, मतलब अगेन ये डाउन जा रहे हैं बाई 20%। 5000 का अगर आप 20% निकालते हैं तो दैट विल बी 1000। तो आपका पेटेंट्स भी 1000 रुपए से डाउन जा रहा है, और पेटेंट हमारी एसेट्स है, एसेट्स का डाउन जाना मतलब कि हमारी नुकसान की कैटेगरी में आएगा, हमको ये नुकसान दे रहा है। ठीक है बात? अब अगर नुकसान हमको हो रहा है तो हम अगेन टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे टू पेटेंट्स। आ रही बात समझ में? टू पेटेंट्स आप लिखें, 1000 रुपए का नुकसान आपको यहां से हुआ बच्चे। और दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पेटेंट्स की वैल्यू आप जो नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे वहां पे 5000 ना दिखा के 5000 से 1000 रुपए लेस करेंगे, फिर बाहर दिखाएंगे 4000 रुपए। ठीक है बात? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट देखें आप। अ फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, फोटोकॉपियर होती है ना मशीन, फोटोकॉपियर, वो फोटोकॉपियर मशीन आपने क्या करी, रिटर्न ऑफ कर दी। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है आपने ये मान लिया कि हमारे पास वो है ही नहीं, आपने क्या मान लिया, है ही नहीं। और क्या होता है, सोल्ड फॉर ₹600, मतलब एक ऐसा आइटम जो आप ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं, उसको बेच दिया और 600 रुपए आ गए। तो बताओ फायदा के नुकसान? भाई फायदा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आप जो चीज सोच रहे हो कि हमारे पास है ही नहीं या मेरे किसी काम की है ही नहीं, अचानक उससे काम निकल आए मेरा, तो मेरे को फायदा नहीं हो गया। बस वही वाली बात है, एक फोटोकॉपियर था, आपने सोचा ये तो कबाड़ है, बिल्कुल खत्म है, ये तो बिकने वाला बिकने से रहा है, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन वो बिक गया, 600 रुपए आपके पास आ गए, तो ये आपको बेनिफिट हो गया बच्चे। ठीक है, अब ये जब बेनिफिट आपको हुआ, ये 600 रुपए जो आपने सेल के थ्रू कमाए, कहीं ना कहीं आपके बैंक में आए होंगे। ठीक है, तो आप दिखाएंगे बाई बैंक करके, यहाँ पर बाई फोटोकॉपियर ना लिखें। ठीक है, यहां पर बाई फोटोकॉपियर लिखने की गलती बिल्कुल ना करें। फोटोकॉपियर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई आपने वो चीज मान ली थी कि हमारे पास है ही नहीं, वो तो बिक गई अचानक। तो 600 रुपए आपको आए हैं बैंक में। ठीक है, अब दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका, जो बैलेंस शीट आपकी है, जो बनाएंगे आप नई बैलेंस शीट, उसमें आप जो बैंक वाला कॉलम आपका है या जो कैश वाला कॉलम आपका है, उसमें आप 600 रुपए प्लस करेंगे इस फोटोकॉपियर मशीन का। आई बात समझ में? ये दूसरा इंपैक्ट होगा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंदर टुक इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800, यानी जो चंदर है ना, चंदर, उसने 15,800 में इन्वेस्टमेंट हमारा पूरा पूरा ले लिया। हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने का बाय द वे, वो था 10,000 रुपए का। हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में है वो तो है 10,000 रुपए का, लेकिन चंदर जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है उसने यही इन्वेस्टमेंट 15,800 में ले लिया। जरा बताओ, कोई आइटम जो आपका 10,000 रुपए का है, अगर वो 15,800 में बिक जाए, फायदे में हो नुकसान में हो? भाई फायदे में हो। तो अगर फायदे में हो तो अब यहां रिकॉर्ड करेंगे बाई। अब फिर बाई इन्वेस्टमेंट लिखने की गलती ना करें। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट किसने लिया, चंदर ने लिया। तो अब फायदा क्यों हुआ, क्योंकि चंदर ने लिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाई चंदर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, बाई चंदर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको अल्टीमेटली 5,800 का फायदा बच्चे ये भी हो गया। अच्छा, दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा इंपैक्ट बच्चे इसका ये पड़ेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में अब आएगा नहीं। पहले था वो 10,000 रुपए का, वो पूरा का पूरा बिक गया 15,800 में। तो हमने 5,800 यहाँ इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि उस चीज की जो वैल्यू थी वो 10,000 रुपए थी, लेकिन वो 15,800 में सामने वाले ने खरीद लिया। ठीक है, तो 5,800 का बेनिफिट हो गया। और बाकी जो 15,800 रुपए हैं, चंदर ऑन द स्पॉट देगा नहीं आपको, भाई वो तो पार्टनर है, मालिक है कंपनी का, वो तो देगा नहीं। तो क्या करेंगे आप, इस 15,800 को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, चंदर के कॉलम में। ये पूरा पूरा इंपैक्ट इसका पड़ेगा बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आई होप। देखें अब क्या हुआ, ये हो गया आपका 6,400। ठीक है, यहां भी आपका हुआ 6,400 से आप घटाएं 5,800 का घटाएं हम 6,400 से, अगर आप 5,800 घटाएं ना, बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, ये इनकम है 6,400 रुपए आपकी,
4,800 का एक खर्चा है और 1,000 रुपए का एक खर्चा, तो अल्टीमेटली 5,800 दोनों को ऐड करके खर्चा हो रहा है। तो 8 6 14 और 1 तो 600 रुपए का आपको बच्चे फायदा है। ठीक है, तो 600 का जो फायदा है आप बिटवीन दी अमित, बालन और चंद्र बांट देंगे किस रेशियो में, इस रेशियो में 3:1 में। तो इंटू 3:1/6। ठीक है भाई, तो 6 से 6 कटा वन टाइम, तो ये आ गया 100 तो यहाँ 300 रुपये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट लिखे अमित को, बालन को और चंदर को। तो एक को हुआ 300 रुपए का फायदा, पहले वाले को अमित को, अगले को फायदा हुआ है 200 रुपए का और थर्ड वाले को फायदा हुआ है 100 रुपए का। तो तीनों को ऐड करके लिख दिया बाहर 600 रुपए। आ गई बात समझ में? तो ये तो था बच्चे रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट, या रिवैल्यूएशन हम किस तरह से क्रिएट करें, किस तरीके से बनाएं, वो बात आपको समझा दी। अब हम लोग चलेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक तो ये 300 200 100 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे। जनरल रिजर्व हमारे पास 9,000 रुपए है, अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो ये बांटेंगे। एक चंदर ने हमारा इन्वेस्टमेंट ले रखा है 10,000 का 15,800 में, तो ये 15,800 उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। देन वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो, फिर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे आगे। चलिए बच्चे, तो हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया, फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है, पर्टिकुलर्स ABC, मतलब अमित बालन चंदर, पर्टिकुलर्स अमित बालन चंदर। अच्छा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बच्चे करते हैं बाई साइड से हमेशा, बाई बैलेंस BD। ये जो BD है, जो क्वेश्चन आपको दिया था उसमें अमित बालन चंद्र की कैपिटल आपको दी हुई थी, वो BD कहलाती है, मतलब ओपनिंग बैलेंस कहलाती है। वो आपने यहाँ रिपीट करनी, तो पहले की थी 40,000, बालन की है 36,500 यानी 36,500, और चंद्र की थी आपकी 20,000 यानी 20,000 रुपए। आ गई बात समझ में? फिर हमें बाय प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, हमें प्रॉफिट अगर हुआ होगा तो उसे आप बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको लॉस हुई होगी तो उसको आप टू साइड रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फंडा ही यही है, बाई बैलेंस BD लिखो, बाई साइड जितनी भी इनकम आएंगी वो आते रहेंगी। ठीक है, बाई साइड सारे के सारे इनकम रिकॉर्ड करनी है और टू साइड सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है बात। अच्छा, हमारी बैलेंस शीट में मैंने पहले कहा था हमारे पास जनरल रिजर्व के नाम से 9,000 रुपये पड़ा हुआ है, और जनरल रिजर्व अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो हर एक चैप्टर में बांट दिया जाता है। अभी एज अ बेनिफिट बढ़ा जाता है, तो इसलिए बाई साइड अगर मैंने लिखा है बाई जनरल रिजर्व, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, 9,000 3 2 और 1 अपॉन 6। ठीक है बस, तो ये आएगा आपका 15 6 90 होता, तो 15 3 45, तो ये आ रहा बच्चे 4,500। तो एक का आ रहा है 4,500, 15 2 30 यानी 3,000 रुपये अगले वाले का आ रहा है बच्चे, और 15 1 15 यानी 1,500 रुपये इसका आ रहा है। आ गई बात समझ में? तो ये जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हुआ, जनरल रिजर्व किस तरीके से हम बांटे ये हमने देख लिया। ठीक बात। तो ये चीजें कुछ रिकॉर्ड हुई, और टू साइड मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है टू इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था ना, बी ने यानी जो चंदर, जो नॉट बी, चंदर ने 15,800 का इन्वेस्टमेंट लिया था। जो बंदा रिटायरमेंट हो रहा है ना, उसने हमारा इन्वेस्टमेंट लिया था 15,800 रुपए में, जो था तो 10,000 रुपए का, उसने 15,800 में ले लिया, तो 5,800 का फायदा हमको रिवैल्यूएशन के साथ हुआ था, और बाकी जो 15,800 उसने हमको देना ना इन प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट लिया है तो कुछ तो देगा। अब वो ऑन द स्पॉट कैश तो आपको देने से रहा, तो आप क्या करते हैं, आप इसके कैपिटल में इसको रिड्यूस करेंगे या कैपिटल में इसको एज अ खर्चा दिखाएंगे। तो आपने इसलिए टू साइड इसको दिखाया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट हमारा गुडविल के रिगार्डिंग है। जो बंदा फर्म से जा रहा है वो चंदर है, जिसका रेशियो 1/6 है, या जिसका शेयर 1/6 है, तो इसको 1/6 के बराबर गुडविल मिलेगी। तो लिखेंगे C यानी चंदर्स शेयर। ठीक है, चंदर्स शेयर इन गुडविल। गुडविल में इसका कितना शेयर होगा वो हम लोग देख लें बच्चे, वो होगा 27,000 इंटू 1/6। ठीक है, इतना इसको मिलेगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, जो A और B यानी अमित और बालन है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म के अंदर है, उनका नया रेशियो हमको गिवन नहीं है एक बार, या चंदर का जो 1/6 का शेयर है वो कौन ले रहा है या वो कुछ दे के जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हम क्या इस केस में करते हैं, जो A और B के रिमेनिंग शेयर यानी 3 और जो 2 हैं, यानी 3/5 2/5, उसको हटाते हुए वही रेशियो नए माने जाते हैं, और वही रेशियो एज वेल एज गेनिंग माने जाते हैं। तो ये लोग उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, काटे हम इसमें 6 चौको 24 बचा आपका 3 6 पंजे 30, यानी ये और आपका 4,500 रुपये इसको मिल रहा है। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, इसको बाय द वे मिल रहा है, अदरवाइज 4,500 रुपये इसको बच्चे मिल रहा है। ठीक है बात, एग्जैक्टली। तो ये 4,500 रुपये आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसको 4,500 मिल रहा है जो बंदा जाने वाला है। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी A। तो A इज कंट्रीब्यूशन, अब A का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे।
ठीक है, इज यानी अमित्स कंट्रीब्यूशन दैट इज 4500 इंटू 3/5, रिमेनिंग शेयर 3 और 2 3/5, ठीक है। तो 5 9 45, तो 9 3 27, तो ये 2700 रुपये इसके अकाउंट से कटेंगे। और ऐसे ही हम बात करें बालन की, तो बालन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा अगेन 4500 में 2/5 का। समझ में आ रही है बात? उसका शेयर 2 है, दोनों को ऐड करके 5 आ रहा है। आ रही बात समझ में? 5 9 45, तो 9 2 18, तो इसका आ रहा है 1800 रुपए का। ठीक है बात? अच्छा, किसको इनकम हो रही है? चंदर, जो बंदा जा रहा है उसको ये इनकम है कितनी? 2700 और 1800 दोनों को मिलाकर होगी 4500 रुपए, यानी 4500। तो एक बंदे से इसको आए 2700 और एक बंदे से इसको आए 1800। आ गई बात समझ में? अभी जो 2700 है किसने दिया? ये ए ने दिया ए ने, तो लिखेंगे बाई अमित, है ना, बाई ए इज कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, इसको बहुत सारे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये आया 1800 रुपए किसने दिया? बी ने दिया, यानी बालन ने दिया, तो लिखेंगे आप बाई बी, यानी बैलेंस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? अच्छा, ये 2700 रुपए ए के लिए खर्चा और ये 1800 रुपए बी के लिए खर्चा, हुआ नहीं हुआ? भाई सी के लिए तो इनकम है 2700 और 1800 रुपए, ठीक हो गया, लेकिन इन दोनों के लिए तो खर्चा है ना, बच्चे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी 2700 और 1800 का जो खर्चा है बिकॉज ऑफ सी आया, तो यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ में? टू सीज कैपिटल अकाउंट आप कर देंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे वर्किंग नोट में फिर जगह चाहिए बच्चे, ठीक है, वर्किंग नोट के लिए मुझे फिर से जगह चाहिए होती है, तो एक बार प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करें आगे की कहानी की। चलिए हम करें सॉल्व इसको। इतनी ही चीजें हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेट कर रही थी या उससे रिलेटेड थी, हमने सारी की सारी रिकॉर्ड कर दी हैं। तो ये आपका हो रहा है 40 44 और अच्छा, यानी 44,800, ठीक है, इसका सम आ रहा है 44,800 का, और ये 39,700, ठीक है, और आपका ये आ रहा है आपका 20,000 प्लस 1500 और 100 2700 1800 26,100 रुपये आ रहा है बच्चे, है ना, 26,100 रुपये ये आपका आया। इसी सम को आपने यहाँ पे रिपोर्ट करना है 44,800 एज इट इज अगेन 39,700, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है 26,100, ये आपका क्लोज हुआ। अब आपने क्या करना है 44,800 यानी जो 44,800 टोटल इसकी इनकम है, इसमें ये खर्चा है 2700 रुपये का जो खर्चा है वो घटाएंगे, तो आपका यहाँ पे निकलेगा टू बैलेंस सीडी। क्या निकलेगा? टू बैलेंस सीडी। हालांकि ओरिजिनल सीडी नहीं है, ओरिजिनल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अभी कैपिटल अकाउंट या कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर काम करना है, हमें कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर काम करना है। तो जब एडजस्टमेंट हो कैपिटल के रिगार्डिंग, तो ये जो सीडी है ये ओरिजिनल तो नहीं होती, ट्रीटमेंट रहते हैं। करने का तरीका मैं आपको हर वीडियो में यही बताते आ रहा हूँ, यही मेथड अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो इसी को फॉलो करें, ठीक है। तो बैलेंस सीडी आपने निकालना है 44,800 से अगर आप 2700 रुपये घटाएंगे तो ये बन रहा है बच्चे आपका 42,100 रुपये, ठीक है, 42,100 बना। और 39,700 से अगर आप 1800 रुपये लेस करते तो बनता है आपका 37,900, ठीक है, 37,000, ठीक है, 37,900, ठीक है, 37,900। और इधर अगर आप बात करें तो 26,100 में से अगर आप 15,800 घटाते हैं तो बचता है 10,300, ठीक है, 10,300 यहाँ बचता है बच्चे, 10,300। लेकिन ये 10,300 आपका सीडी नहीं कहलाता, बल्कि जाने वाले बंदे का सीडी कभी नहीं आता, उसका लोन आता है, तो आप लिखेंगे टू लोन अकाउंट, ठीक है बात, ये आपका लोन हो जाएगा। अच्छा, इसी जो सीडी को जो सीडी आपकी आई है उसको आप ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप बाई बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बीडी आपने लिखा। क्लियर बात? अब ये जो 42,100 रुपये है और 37,900 रुपये है, यही आपकी बीडी बनती है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 42,100 और 37,900, ठीक बात, ये आपका डैश। अब रहेगा बच्चे कैपिटल एडजस्टमेंट, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये उतार लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। तो अब आपका रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से हम करते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है ना बच्चे कि आपको कैसे भी करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको कैसे भी करके पता चल जाए, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसी भी तरीके से आप पता कर लो, बस यही कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर कहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम प्रपोर्शन, जो अपना नया प्रपोर्शन है उसमें अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, मतलब हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल
को फॉलो करेंगे। आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल किस तरीके से निकलती है, जो आपकी बैलेंस शीट आई है ना रिमेनिंग पार्टनर्स की, उसी को लो आप। आपकी एक है 42,100 और एक है 37,900। आ रही है बात समझ में? इन दोनों को आप प्लस करोगे तो बनेगा आपका 80,000 रुपये। तो ये 80,000 रुपये नई फर्म की नई कैपिटल है। ठीक, अब इस कैपिटल में अपने शेयर के हिसाब से ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे ए इज अ शेयर। अब ए का कितना शेयर होगा, यानी अमित का कितना शेयर होगा, वो होगा 80,000 इंटू 3/5। उसका जो नया रेशियो है ना वो 3/5 है कि नहीं है? 3 और 2 गेन भी है, 3 और 2 नया भी है, तो 3/5। ऐसे ही हम बात करें बी की, तो बी का जो नया कैपिटल होगा वो होगा 80,000 इंटू 2/5। क्लियर है बात? नाउ 16 5 है ना, तो 16 टाइम करता है तो 16 यानी 48,000 इस बंदे की कैपिटल आ रही है, और 16 32,000 रुपये इसकी कैपिटल आ रही है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक लाइन छोड़नी है, यहां पे एक लाइन छोड़नी है, और यहां लिखना है टू बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी आ रहा है ना बच्चे, ये आ रही है आपकी ओरिजिनल सीडी। कितनी? एक की आई है 48,000 रुपी, ठीक, अगले की आई है 32,000 रुपी, और इधर करेंगे आप डैश, क्योंकि जाने वाले बंदे का तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात और देखें, जो ये अमाउंट लेकर आएंगे ना, अगर कम पड़ेगा तो लेकर आएंगे, ज्यादा होगा तो लेकर जाएंगे, तो वो काम इनको करेंट अकाउंट के थ्रू करना है। ये बात भी समझें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि एडजस्ट करना है थ्रू दी करेंट अकाउंट। अब देखें, इस ए के पास 48,000 होना चाहिए, है कितना इसके पास? 42,100। कम पड़ रहा नहीं पड़ रहा, इतना है इसके पास, होना इतना चाहिए, तो इसको लाना पड़ेगा। तो यहां आप लिखेंगे 5,900 रुपए। ये 5,900 रुपए लेकर आएगा। समझ में आ रही है बात? ये बंदा 5,900 रुपए लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि 48,000 होनी चाहिए, है कितनी इसके पास? 48,100। तो कम पड़ रहा है, तो जो लेकर आएगा उसको आप किससे मंगवाएंगे? ए से। किस नाम से? भाई करेंट अकाउंट के नाम से। क्लियर है बात? चलिए, अगले वाले की होनी चाहिए 32,000 रुपये, यानी 32,000 होनी चाहिए, है कितनी? 37,900। ज्यादा नहीं हो गई? उसके पास ऑलरेडी ज्यादा है भाई, होना इतना ही चाहिए, तो वो निकाल कर ले जाएगा। और अगर निकाल कर ले जाएगा तो टू साइड एंट्री करेंगे आप, यहां लिखेंगे आप 5,900। क्लियर है बात? यहां पे आप लिखेंगे इसको कैसे? टू करेंट करिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन छोड़कर चले आप। ठीक है, टू करेंट अकाउंट। ये सारा काम करंट अकाउंट के थ्रू करना होता है बच्चे। अब इसकी टोटलिंग कर दीजिए। टोटलिंग आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका 48,000, ठीक है, ये आपका आएगा 37,900, और सेम वहां पर आ जाएगा 48,000, ठीक है, और 37,900। ठीक है बात? अच्छा, सेकंड इंपैक्ट समझें आप। ये सारा मामला तो हमारा हो गया। ये जो बाय वाला करंट है ना, जो बाय वाला करंट है, जो लेकर आएगा वाला करंट है, वो तो आपकी बैलेंस शीट में दिखता है एसेट साइड, ठीक है, और जो ले जाएगा वाला करंट है ना, ये आपकी बैलेंस शीट में दिखता है लाइबिलिटी साइड। ठीक है बात? ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर काम करें। ठीक है, बैलेंस शीट डायरेक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बाकी आपको सारा बता दिया है, सारे इंपैक्ट आपको समझा दिए हैं बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। मैं आपको जस्ट बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम उसको करेंगे। ठीक है बात? चलिए बच्चे, तो फटाक से आप बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट का मामला क्या रहेगा? आते हैं लाइबिलिटी साइड। पुरानी बैलेंस शीट एक बार निकाल ले पहले। तो हमारे पास क्या है ना, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड पहले थे 12,600 के, अभी भी 12,600 के, क्योंकि क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। जिस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो वाली वैल्यू, वो वाला नाम एज इट इज रिपीट होता है। आ गई बात समझ में? तो सन्ड्री क्रेडिटर हमने 12,600 का लिख दिया। प्रोविडेंट फंड 3,000 रुपए का पहले भी था, अभी भी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था और नहीं होता है इसके रिगार्डिंग। तो अच्छा, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्हीं की कैपिटल को हम रिपीट करते हैं। तो हमारे पास अमित और बालन रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, एक की 48, एक की 32। जो मल्टीप्लाई करके हमारा आया था ना आंसर, जो हमने लास्ट मैंने कहा था कि ओरिजिनल सीडी है, उसको रिपीट करते हैं। तो 48 32 टोटल 80,000 बाहर। फिर चंदर का लोन, जो बंदा जा रहा होता है उसका कैपिटल तो नहीं आता, उसका लोन अकाउंट आता है, तो उसका लोन लिखा 10,800 का लोन आया था हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था। ठीक है, और बैलेंस करंट अकाउंट मैंने आपसे कहा था, जो बंदा लेके जाता है ना पैसा, उसका लाइबिलिटी साइड मामला आता है अगर करंट अकाउंट आपने खोला है तो बैलेंस करंट अकाउंट 5,900 टू साइड, नहीं सॉरी लाइबिलिटी साइड। टोटलिंग आ गई 1,18,800 रुपए, सॉरी 1,11,800 रुपए। इधर आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, वरना बच्चों यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स, जबकि पर्टिकुलर नहीं आता यहाँ पे हमारा एसेट्स आता है। ठीक है बात? अच्छा, तो बैंक की अगर बात करें तो बैंक में 4,100 रुपये पहले से हैं,
है पहले से। 600 रुपए का हमारा ओल्ड फोटोकॉपियर बिका था, तो 600 रुपए की इनकम हुई थी। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि ये 600 रुपए आपके बैंक में प्लस होगा, तो प्लस किया 4700 बाहर लिखा। क्लियर है बात। डेटर 30,000 के अंदर, लेस प्रोविजन 1000, बाहर 29 पहले भी थे अभी भी है। क्यों? क्योंकि इनके रिगार्डिंग में कोई पॉइंट था नहीं। ठीक है बात। स्टॉक पहले भी आपका 25 का था, अभी भी 25 का, इसके रिगार्डिंग भी कोई पॉइंट था नहीं। फिर बात करें पेटेंट्स की, है ना, तो पेटेंट हमारे पास कितने का था? 5,000 रुपए का था। और हमसे कहा था कि पेटेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है 20%, तो हमने 5,000 का 20% निकाला था, 1,000 आया था, हमने करा था ना रिवैल्यूएशन में, तो 1,000 की वैल्यू से डाउन जा रहा था। तो पेटेंट पहले 5 का था, उस पर डेप लगाया 1,000 रुपए, 4,000 बाहर आ गया। आई बात समझ में है? मशीनरी की बात करें तो वो थी 48,000 रुपए की, इस पर 10% का डेप लगाना था। ठीक है, तो डेप लगाया, 4,800 का डेप आया, तो वो लेस करके बाहर 43,200 रुपए। ये जो अमित करंट अकाउंट में लिखा है, ठीक है, अमित को पैसा लेके आना है, और जिसको लेके आना है वो एसेट साइड आपका आता है अगर आपने करंट अकाउंट खोला है। मेरी बात ध्यान रखें, अगर करंट अकाउंट खोला है तो ऐसा होता है, ना तो फिर कुछ और टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, अगर मान लिया कैश वाला मामला होता है कि बंदा कैश लेकर आएगा और कैश लेके जाएगा, करंट अकाउंट नहीं ओपन करना है, कैश उतना लेकर आएगा उतना लेकर आएगा, फिर उसका इंपैक्ट ना यहाँ पड़ता है बैंक में, उसका इंपैक्ट फिर बैंक में पड़ता है। ऐसे नहीं दिखाएंगे आप कि भाई करंट अकाउंट यहाँ करा, करंट अकाउंट यहाँ करा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे अगर कैश वाला मामला हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मैंने इस एसेट साइड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का था, लेकिन उसको चंदर ने 15,800 में ले लिया था, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा चला गया, तो इसलिए अब रिपीट नहीं हुआ। तो टोटलिंग अगर आप करेंगे तो 1,11,800 रुपए बच्चे आएगा। ठीक है, अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग सेशन को समाप्त करें। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट चल रहा है ना कैपिटल के रिगार्डिंग, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको करें, क्योंकि एग्जाम में इनके आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आते हैं, तो अच्छे से ड्रिल करने की कोशिश करें और सीखने का प्रयास करें। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।